जोहार, जय गोंडवाना। आज का समय अपने आप को ज्ञानी बनाने का है। जो ज्ञानी होते हैं वो दुनिया को ज्ञानी बनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी इस जनवरी महीने में जन्मी एक महान नायिका इस भारत की धरती पर, जिनका नाम माता सावित्री बाई फुले। हम उनको भी याद करते हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में, विषम ही नहीं, विशेष विषम परिस्थिति। आज की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस जमाने की स्थिति महिलाओं के लिए बहुत बहुत ही तकलीफ दे। उस जमाने में उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। वह खुद अनपढ़ थी। वह अपने पति द्वारा, यानी उनके पति ज्योतिबा फुले, अपने पति द्वारा शिक्षा ग्रहण करती हैं। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्वयं शिक्षित होकर के और लोगों में शिक्षा की अलग जगाने का कार्य करने लगती हैं। इस कार्य के लिए उनको उतना प्रताड़ित किया जाता है कि उनके बारे में बताना बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर गोबर फेंकना, उनको भद्दी-भद्दी गालियों से नवाजना, लेकिन वो अपने कार्य के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति में लगी। कि जब वो शिक्षा से दूर थी तो उनके पति ने उनको शिक्षित किया, और जब वो स्वयं शिक्षित हो गई हैं तो एक अधिकार देने के लिए इस भारत की समस्त बेटियों को शिक्षित करने का एक रास्ता बनाने को तैयार हो गई, और उस रास्ते को पूरा भी किया। हम उन महान, इस माटी की उस शपुत्री, जो हम माता सावित्रीबाई फुले के नाम से जानते हैं, हम उनको जोहार करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और उनका जो सोच, उनकी जो अलख जगाने की बात, इस देश की समस्त बेटियों को आगे बढ़ाना, ज्ञानी बनाना, हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए भारत में समस्त लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप भी अपनी घर की बेटियों को खूब पढ़ाइए, खूब मजबूत करिए, इतना समझदार बनाइए कि वो भी सही और गलत का फैसला कर सके। और जब वो सही और गलत का फैसला करने के लिए तैयार हो जाएंगी तो निश्चित रूप से माता सावित्रीबाई फुले की सोच कामयाब हो जाएगी और यह देश विकास के रास्ते पर जाएगा। तो आज हम माता सावित्रीबाई फुले को की जयंती को अमर बनाने के लिए हम समस्त देशवासियों से फिर से आह्वान करते हैं कि आप उनकी उस कार्य को अपने ऊपर लागू करिए, और लागू करने के बाद उसको और बढ़ाइए। यही हमारी सच्ची उनके प्रति निष्ठा भावना होगी। हम माता सावित्रीबाई फुले को मन में धारण करें, उनकी क्रियाकलापों को आगे बढ़ावें। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना।